सो गाइस, मैं आज लेक्चर 4 यानी कि विक लाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि जब भी हम लोग किसी कैंडल्स को समझते हैं तो हमें इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो, जो आपकी विक होती है ना कैंडल की, मतलब जो लाइंस होती है, मैं अभी शेडो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, शेडो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आप बस सिंपल ये समझ सकते हो कि हाँ, दोनों ही विक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी हमारे पास कैंडल है, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे एक हमारे पास एक हैमर है और इसके ऊपर भी एक लाइन बनी हुई है। हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर है, इसके ऊपर लाइन ज़्यादा बड़ी है, नीचे की छोटी है। और एक हमारे पास स्पिनिंग टॉप है, जिसके पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइन बनी हुई है। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इनके ये होते हैं, और जो नीचे वाली लाइन होती है, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क इस तरीके से, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ऊपर का जो एरिया होता है ना, वो मार्केट में एक प्रेशर को बताता है। एक प्रेशर होता है, मतलब ये नीचे भी होता है, ऐसा नहीं है, दोनों साइड ही प्रेशर होता है। तो ऊपर की लाइन जो होती है ना, वो इंडिकेट करती है एक ऊपर से आने वाला प्रेशर और एक नीचे से आने वाला प्रेशर, जो नीचे की लाइन बताती है। तो जब हम ऊपर के आने वाले प्रेशर की बात करते हैं तो हम इसे बियरिश प्रेशर कहते हैं, और जब ये नीचे से आता है तो हम इसको बुलिश प्रेशर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके ग्रीन कैंडल में होता है, ये सबके साथ होता है। बस इनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा या बड़ा होता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। हम एक सिंगल कैंडल को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कैंडल के पास कितना प्रेशर है, लेकिन वो ट्रेंड में कहाँ बनी हुई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लोकेशन तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम इसी में अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका जो बेयरिश प्रेशर है वो बड़ा है, और जो बुलिश प्रेशर है वो छोटा है। तो इसीलिए हम लोग इन्वर्टेड हैमर को एक बेयरिश पैटर्न कहते हैं और हैमर को एक बुलिश पैटर्न कहते हैं। स्पिनिंग टॉप के पास बियरिश और बुलिश दोनों प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब ये इक्वल होते हैं तो इसीलिए इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती, ये डुअल डायरेक्शन होता है। ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि इसका कौन सा प्रेशर पहले फिल हुआ। अगर जैसे मान के चलो मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से ऊपर वाला प्रेशर एलिमिनेट हो गया, तो मार्केट की डायरेक्शन ऊपर हो जाती है, एंड देन फिर वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। इस तरीके से हमारे स्पिनिंग टॉप जैसे, यानी कि जो डुअल डायरेक्शनल कैंडल होती है जिनके प्रेशर इक्वल होते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको। अब अगर सेम मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मेरे पास रेड कैंडल का है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सेम है। ओके, जैसे आपके पास में एक हैंगिंग मैन बना हुआ है या एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, लाइक दिस। तो इनके पास, इनके नीचे बुलिश प्रेशर है और इसके ऊपर बेरिश प्रेशर है। इसलिए हैंगिंग मैन जब बॉटम पे होता है तो हम इसको ज़्यादातर बुलिश पैटर्न बोलते हैं, और ये जब मारूबोजो के साथ आ जाता है तो हम इसको बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो इसलिए इसके पास बुलिश प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हैमर जैसा ही दिखता है, इसकी वर्किंग भी हैमर जैसी ही होती है। और ये मार्केट को गिराने का भी काम करता है अगर ये ऊपर होता है, टॉप पे होता है। टॉप पे अगर होता है तो ये ज़्यादातर अपने प्रेशर को इलिमिनेट कर देता है, ठीक है। वरना ज़्यादातर कंडीशन में क्या है कि बुलिश प्रेशर इसके पास भी होता है। अब कुछ चीज़ें और होती हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिर्फ इस एक कैंडल के भरोसे हम नहीं चल सकते।
तो कुछ मल्टीपल ट्रेंड्स का हम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। जिनमें हम लोग कैंडल वॉल्यूम और प्रेशर्स के बारे में पता करते हैं। कैंडल वॉल्यूम बेसिकली आपका, और जो प्रेशर है वो मल्टीपल कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेंड तो बहुत सारी कैंडल से मिलके बनता है। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक बियरिश ट्रेंड बन रहा है यहाँ पर, इसके नीचे छोटी सी विक है और मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी विक नीचे से बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और फिर बाद में वो और बड़ी हो जाती है, उसकी बॉडी छोटी हो जाती है। ठीक है। बड़ी हो गई फिर और छोटी होगी। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में मार्केट में जो नीचे से आप प्रेशर देख रहे हो, जो प्रेशर है आपके पास, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जब ये बढ़ता है तब हमें बॉटम पे कोई ऐसी कैंडल दिख सकती है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर हो, सबसे बड़ी विक हो, एंड देन उसका प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट कैंडल में, जिससे वो अपने आप को उठाना शुरू करती है। ठीक है। एक एविडेंस हमारा इस तरीके से होता है जब हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अपने आप को रिवर्स करना चाहती है। लेकिन ये लेवल पे भी होना चाहिए कि किसी लेवल पे अगर ये हुआ है, जैसे मान के चलो कोई सपोर्ट है या कोई लेवल है, तो ज़्यादा वैल्यूएबल हम लोग इसको मानते हैं। फिर मैं आपको कुछ चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ कि कैसे दिखेगा ये। जस्ट लाइक हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये तीन कैंडल्स बनी हुई हैं, और उसके बाद कैंडल देखो, ये रेड और ग्रीन आ जाए उससे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास प्रेशर बड़ा होना चाहिए और ऊपर का प्रेशर कम होना चाहिए। आप नीचे अगर इसमें देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा था अभी। लाइक ये विक देखो, बड़ी और बड़ी और बड़ी, और देखो सबसे बड़ी हुई, सबसे बड़ी होती मार्केट में ट्रेंड आ गया। यू कैन सी ट्रेंड रिट्रेस करा, रिटेस करके और फिर ऊपर चला गया। और ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है, इसके पीछे हम जाके देखेंगे तो यू कैन इजीली सी लाइक दिस। सो लेवल का आना इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो एरिया है, जो आपका जो जोन है, उस जगह पर क्या सबसे बड़ी विक आई है या नहीं आई है। तो एक इंडिकेशन, एक एविडेंस, आपका सबसे पहला एविडेंस यही है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे जाके ये कई सारे एविडेंस आ जाएंगे तो हमारे पास और भी पक्का सबूत हो जाएगा इस ट्रेंड को लेके। ठीक है। तो नंबर वन एविडेंस यही है आपका, सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी ट्रेंड नीचे आता है तो मैं कैंडल की बॉडी ना देख के उसकी विक्स को देखूंगा, ताकि मुझे बुलिश या बेरिश प्रेशर के अंदर कमजोरी या पावरफुलनेस मुझे दिखाई दे कि वो कितना पावरफुल होती जा रही है, और आगे जाके वो मेरी और हेल्प कर सकती है। तो इसी तरीके से हम बुल साइड का भी देखते हैं। बुल साइड का ऐसे, जैसे मेरे पास यहाँ ट्रेंड बनता जा रहा है लाइक दिस, फिर ऊपर से और बड़ा होता जा रहा है, एंड देन इसकी बॉडी छोटी होती जा रही है, और बड़ा होता जा रहा है, एंड देन ऊपर जाके मान लीजिए छोटा हो जाता है या और छोटा हो जाता है, या कैंडल बदल जाती है, एंड देन वहां से रिवर्स करके मार्केट अपने आप को नीचे लाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि यहाँ पर भी हमें कोई जोन चाहिए ताकि ये चीज़ हो सके, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रेशर्स। चार्ट पे दिखाता हूँ आपको।